हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का जो फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज होगा वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो फिजिक्स का जो बेसिक बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक करके सब एग्जांपल भी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो फर्स्ट है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारा सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, right? तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। यानी जो राइट एंगल बनाने में जो साइड्स काम आ रहा है ए बी एंड बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। सेकेंड, पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट यानी पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा भी सही है। अगर किसी ट्राइंगल में इफ इन एनी ट्राइंगल दो साइड का स्क्वायर, दो साइड्स का यानी ए बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा मतलब जैसे कि ये यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी जो होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा, और ए सी क्या होगा उसका हाइपोटेन्यूस होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल लेते हैं हम लोग। अगर ये एंगल लेते हैं थीटा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ वाला बेस होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा अगर कोई एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये सही है तो फिर इसका उल्टा भी सही होगा। मतलब किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो एक एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम का जस्ट रिवर्स भी था। ओके, अब हम लोग कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला, ये सब बेसिक फार्मूला याद रखना है हमको। जैसे ए प्लस फर्स्ट फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये भी ध्यान रखना है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद फार्मूला है थर्ड नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से आया है फर्स्ट से, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये 2a भी चला जाएगा इधर माइनस में। फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम ये भी ध्यान रखेंगे, जरूरत नहीं इसको ध्यान रखने का उतना। फोर्थ नंबर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला काम आएगा बहुत।
देन ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला है, ये फार्मूला भी याद रखना है हमको। ए प्लस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसे हम ऐसा भी याद कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लें, 3ab, तो अंदर आएगा ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है, ए प्लस बी का होल क्यू का। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला भी है, 6 नंबर, ए माइनस बी होल क्यू का फार्मूला है। इसका फार्मूला है ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ ए क्यू और ये माइनस बी क्यू को एक साथ ले लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन लेते हैं, तो माइनस 3ab अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा ए माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये ध्यान रखेंगे फार्मूला। तो ये 6 फार्मूले हमको याद रखने हैं, फिजिक्स में काम आएगा। वैसे ही 7th नंबर फार्मूला है, इस फार्मूले को भी हम याद रखेंगे, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी। तो ये फार्मूला याद रखें। इसमें ध्यान रखना है हमें कि ये फार्मूले में इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, देन दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, ये 0 हो जाता है। हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। इस फार्मूले में एक और चीज़ आया है यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी कभी ये बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। जैसे कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का हाफ, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं, राइट। इस पूरी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें, अगर इसको हम ओपन करके देखें तो सेम चीज़ आएगा। जैसे कि इस चीज़ को हम ओपन कर लेते हैं एक बार, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा b² प्लस c² माइनस 2bc, और c माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा c² प्लस a² माइनस 2ac, ठीक है। इक्वल टू होगा 1/2 a² प्लस a² 2a² b² प्लस b² 2b² एंड c² प्लस c² 2c², देन 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। सब में से 2 कॉमन आएगा और इस 2 से सब सारा 2 कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये फार्मूले को भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो हमने जो भी लिखा है अभी यहाँ पर, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। आप बस इसको, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, या फिर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेटर होगा आप नोट्स बना के चलिए साथ में। अब उसके बाद हम कुछ लॉगरिथम के बारे में देख लेते हैं। तो ये अलजेब्रिक फार्मूला याद रखना है हमको, ये सारे फार्मूले ध्यान रखने हैं जो हमने लिखे हैं ऊपर। इन सारे फार्मूले को एकदम टिप्स पे ध्यान रखिए एंड देन वी विल स्टार्ट लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में हमने जो बेसिक पहले लॉगरिथम देख लेते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है log 100
बेस 10। तो लॉग लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम जब लॉग लिखते हैं तो साथ में एक नंबर देते हैं, यहाँ पर कोई भी एक नंबर होगा, वेरिएबल होगा, जो भी है, और यहाँ पर हम लोग बेस लिखते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। तो लॉग एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें एक सेकंड में यहाँ पर पहले लॉगरिथम लिख दूँ। लॉगरिथम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लॉग है, लॉग हमें ये बताता है कि इस 10 का कितना पावर करने पे हमें क्या मिले, 100 मिल जाए। तो 10 का पावर अगर 2 करेंगे तो 100 मिलेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। मतलब 10 का कितना पावर करने पे हमें 100 मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। तो लॉगरिथम से हमें सिर्फ ये मालूम करना होता है कि यहाँ जो नंबर है, इस नंबर को हम कैसे पता करेंगे, जो बेस का स्क्वायर कितना करेंगे कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो बस वो नंबर ही हमारा लॉगरिथम का वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल के लिए लॉगरिथम 9 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 बेस है, तो बेस का कितना पावर करने पे 9 मिलेगा हमें, 2। वैसे ही अगर हमें दिया है log 8 बेस 2, तो यहाँ पर 2 का कितना पावर करने पे 8 मिलेगा, 3। तो इस तरह से हम लोग लॉग का वैल्यू निकालते हैं। अब हमें लॉग में ये ध्यान रखना है कि एक फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में एक नेचुरल लॉग करके एक टर्म है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग में आपको ध्यान रखना है, नेचुरल लॉग में लॉग बेस ई होता है। ये बेस ई क्या है, ई एक टर्म है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस ई से लिखते हैं, और बेस ई के बाद यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर हमने लिखा ई स्क्वायर लिख दिया, तो ये ई बेस है, तो इस बेस का कितना पावर करने पे ई स्क्वायर मिलेगा, डेफिनेटली ई की पावर 2 करने पे ई स्क्वायर मिलेगा हमें। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, है ना। इसका कितना पावर करने पे हमें ई स्क्वायर मिलेगा, तो ई की पावर 2 करने पे ई मिलेगा, ई की पावर 2 करने पे ई स्क्वायर मिलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2। तो ऐसे हम लॉग निकालते हैं। तो किसी भी नंबर का हम लॉग निकाल सकते हैं, लॉग टेबल से हम लॉग का वैल्यू भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पर बेसिक फार्मूला ध्यान रखेंगे, हमें लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में कभी भी। तो हम यहाँ पर बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं बस लॉग का, क्या क्या हमें लॉग में फार्मूला ध्यान रखना है। तो पहला चीज़ ध्यान रखना है हमको कि इफ़ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई है, अगर ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू लॉग वाई है एंड बेस ई। इसका सीधा सा मतलब ये है, x इक्वल टू कितना होगा, लॉग वाई बेस ई, ठीक है। इसको कैसे लिखा हमने, इन दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया, है ना। तो लॉग लेकर के हम इसको सॉल्व किए तो हमें ये मिला। तो हम ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव भी कर देंगे। पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि x इज इक्वल टू इस लॉग बेस ई को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको ln से भी लिखते हैं, ln y। तो अगर कहीं ln लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो लॉग ही है लेकिन बेस ई में है, वो ध्यान रहेगा आपको। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं m एंड n, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग दो नंबर m इंटू n दिया हुआ है, दो नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकते हैं m और n, है ना। तो इसका वैल्यू आएगा log m प्लस log n, क्या आएगा वैल्यू, log m प्लस log n। ध्यान रहेगा m और n यहाँ पर कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर m और n ध्यान रखने की बात है, m और n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, सिर्फ कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, m कॉमा n आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर m और n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लॉग नेगेटिव नंबर का डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लॉग नेगेटिव नंबर का हम नहीं निकाल सकते, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही लॉग मिलता है। तो और जीरो का भी लॉग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेस यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ भी हो, बेस अगर यहाँ पर a दिया हुआ है तो यहाँ पर भी बेस क्या होगा, a होगा, यहाँ पर भी बेस क्या होगा, a होगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग m टू द पावर n। तो ये m टू द पावर n है, ये नंबर है, कोई m टू द पावर n नंबर होगा, यहाँ पर कोई नंबर बेस होगा, बेस मान लीजिए a ले लेते हैं, तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, लॉग m टू द पावर n का फार्मूला होता है n log m, है ना। ये n चला जाएगा यहाँ पर, n log m, और ये बेस a एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, बेस a, ठीक है। एंड देन फार्मूला नंबर 3, log 1 का वैल्यू हमेशा जीरो होता है,
log 1 का वैल्यू 0 होता है किसी भी बेस के लिए, बेस ए हो कोई भी बेस हो। ये तो समझ में आ रहा है हमें कि बेस कोई भी होगा, इस ए का कितना पावर करें कि 1 मिलेगा, तो ए की पावर 0 करने पे 1 मिलेगा, इसलिए 1 जो होता है वो log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। वैसे ही log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, log 10 का वैल्यू होगा 1, लेकिन ये सिर्फ बेस 10 के लिए 1 होगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 1 करने पे 10 मिलेगा, इसलिए log 10 का वैल्यू होता है 1। वैसे ही log e का वैल्यू भी होता है 1, लेकिन ये बेस e के लिए है, e की पावर कितना करने पे e मिलेगा, e की पावर 1 करने पे e मिलेगा, इसलिए log e का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखना है। और इन सब में जो log जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ log is defined only for positive numbers, log is defined only for positive numbers, ठीक है। एंड ये फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ, यानी कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है log x, तो x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड बेस लिखा हुआ है a, तो इस a का भी कंडीशन है कि a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि a 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब मैथमेटिकल टर्म है, फिजिक्स में आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे बस सिर्फ यहाँ पर कि अगर अगर कोई लॉग कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लॉग में जिसका हमें लॉग निकालना है वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो बेस है ये बेस भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बेस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। लेकिन इस कंडीशन में, इस केस में, लॉग के केस में ए का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है सिर्फ, तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये जितने भी हमने अभी लॉग के फार्मूलाज पढ़े, वो लॉग के फार्मूला हमें ध्यान रखने हैं और उसे हमें टिप्स पे रखना है उसको, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले ये देखा था पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर इसका अगर दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। फिर हमने अलजेब्रिक फार्मूला देखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड बहुत सारे फार्मूले देखे उसमें। और इसमें एक फार्मूला ये भी देखा था हमने, ये फार्मूला 7th नंबर, जो कि बहुत अच्छा फार्मूला है, और 8th नंबर बहुत ट्रिकी फार्मूला है, तो ऐसा हमें याद करना है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू, ये फार्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत जल्दी भूल जाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके बाद हमने देखा था इतना के बाद लॉगरिथम देखा था। लॉगरिथम में लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम में हमें हमेशा एक बेस होता है और एक नंबर होता है। किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर निकालना है हमको, तो हम उसको बेस से देखते हैं कि उस बेस का कितना पावर करने पे हमें वो नंबर मिलेगा। तो अगर बेस का पावर अगर यहाँ पर देखें तो 100 वैल्यू 10 की पावर 2 करने पे मिलेगा, तो 10 की पावर 2 करने पे मिलेगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2। वैसे ही इसका वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3। एक नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसका बेस होता है ई, और ई का वैल्यू होता है 2.7, ठीक है। वैसे ही अगर e टू द पावर x इक्वल टू वाई कहीं पे है, तो हम इसको इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू लॉग ई वाई। सिंपल, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखिए सेम चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, e टू द पावर x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू x इक्वल टू लॉग ई वाई कैसे हुआ। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं पहले। इफ़ e टू द पावर x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज x इज इक्वल टू लॉग वाई बेस ई। तो दोनों साइड का हम लॉग ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए। तो लॉग e टू द पावर x इज इक्वल टू होगा लॉग वाई बेस ई के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ बेस ई के लिए। अब ये बेस ई पे लिया है हमने लॉग, दोनों साइड किसी भी बेस पे ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये m टू द पावर n आ गया। m टू द पावर n का फार्मूला होता है n log m, तो ये हो जाएगा x log e इज इक्वल टू होगा log e y, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे कि log e का वैल्यू कितना होता है, 1 हमने देखा है अभी। उसके सबसे पहले हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ में, लॉग की प्रॉपर्टी देखिए, आपको मैंने बताया है लॉग की प्रॉपर्टी में log e बेस e इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा log e y। इसी log e y को हम ln y भी लिखते हैं,
एक्स इक्वल टू कितना आ गया, लॉग वाई आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है। एक और लॉग की प्रॉपर्टी है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पर उतना काम नहीं आएगा। जैसे उसको स्टार मार्क के लिख देते हैं यहाँ पे, लॉग बी बेस ए, इसको हम अलग से ऐसा लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन में लॉग ए, यानी कि ये b चला गया ऊपर, a आ गया नीचे, और इन दोनों का बेस कुछ भी हो सकता है। बेस मान लेते हैं यहाँ पे c है, यहाँ पर भी c है, बेस कुछ भी हो सकता है दोनों का। ठीक है, तो log b बेस a को log b अपॉन में log a भी हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये सारे लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें ये सब ध्यान रखना है। बस लॉग की प्रॉपर्टी में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है कि log x तभी डिफाइंड है जब x ग्रेटर देन 0 हो, एंड बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पर बेस 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे फिजिक्स के लिए, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।